तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का VR क्लासेस के फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देख लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो चलिए पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। अगर हम बात करेंगे हड़प्पा, तो हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, है ना। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, लोथल के बारे में पढ़े थे, कालीबंगा के बारे में पढ़े थे। जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे हड़प्पा सभ्यता में, इन सभी स्थलों के बारे में प्यारे बच्चे हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, यानी हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक, यानी पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण। उत्तर में अगर हम बात करेंगे तो देखिए कश्मीर, यानी मांडा कश्मीर कौन सा नदी के पास है, चिनाव नदी। ठीक है, मांडा कश्मीर से लेकर के डैमाबाद कहाँ तक, दौ से दक्षिण, दक्षिण में डैमाबाद तक, दौ से दक्षिण और दौ से डैमाबाद। और डैमाबाद कौन सा नदी के किनारे पर है, तो डैमाबाद है आपका गोदावरी नदी। कौन सा नदी, गोदावरी नदी। तो उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में डैमाबाद तक। ठीक है, पूरब में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सुतका गेडनोर तक, यानी उत्तर में मांडा से दक्षिण में डैमाबाद तक। और पूरब की अगर हम बात करेंगे तो आलमगीरपुर से लेकर के सुतका गेडनोर तक ये हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आलमगीरपुर का। तो आलमगीरपुर कौन सा नदी के किनारे पर है, तो ये है हिंडन नदी के किनारे। कौन सा नदी, हिंडन नदी। ठीक है, और हिंडन नदी कहाँ पे पड़ता है, मेरठ के आसपास पड़ता है, यूपी वाले क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सुतका गेडनोर का, तो ये दासक नदी के किनारे पर फैला हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ना, वो उत्तर में मांडा यानी कश्मीर, कश्मीर कौन सा नदी, तो चिनाव नदी से लेकर के दक्षिण में डैमाबाद और कौन सा नदी, गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा चीज हम लोगों ने देखा कि पूरब में आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में है। कौन सा नदी, तो हिंडन नदी, है ना। आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सुतका गेडनोर, सुतका गेडनोर कौन से नदी के किनारे पर है, तो दासक नदी के किनारे तक ये आपका फैला हुआ था। यहाँ तक चीजें क्लियर है, एक बार हमें थम्स अप कर दीजिए फटाफट और बताइए कि यहाँ तक चीजें क्लियर है या नहीं है। तो बच्चों हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं आज किसके बारे में, कृषि और भोजन। यानी हड़प्पा वासी जो थे ये कृषि के रूप में क्या, किस चीज की कृषि करते थे और क्या भोजन ये लोग करते थे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ की कृषि के बारे में, तो यहाँ पर जो है ना मुख्य फसल, अगर हम यहाँ की मुख्य फसल की बात करेंगे तो यहाँ का मुख्य फसल क्या था, गेहूं और जौ। गेहूं, जौ, चावल, तरबूज, है ना, मटर, खजूर, है ना। इसके अलावा राई, है ना, तिल, और हम बात करेंगे किसका, कपास, किसका, कपास का, है ना। तो ये सभी चीज का कृषि ये लोग किया करते थे। यानी क्या क्या, गेहूं, है ना, जौ, चावल, है ना, मटर, तरबूज, खजूर, राई, तिल, कपास आदि चीज की खेती कहाँ पे होती थी, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग इस चीज की खेती करते थे। अगर हम बात करेंगे यहाँ का भोजन का, है ना, तो यहाँ के लोग आखिर कौन कौन से भोजन करते थे। तो चलिए भोजन की अगर हम बात करेंगे ना, तो भोजन सामग्री, तो सूअर और भेड़ का मांस, ये लोग ना मांस खाया करते थे। किस चीज का, सूअर का और भेड़ का मांस ये लोग खाते थे, है ना। दूसरा क्या है कि मछली और अंडे भी खाते थे, है ना। इससे इनको काफ़ी प्रोटीन मिलता था, इसलिए वहाँ के जो लोग थे ना बहुत लंबे समय तक जीते भी थे। मछली और अंडे भी खाया करते थे। दूध और दही, दूध और दही भी ये लोग खाते थे। फल और सब्जियाँ, फल और सब्जियाँ यहाँ का भोजन सामग्री था। यानी आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ के लोगों का भोजन मांस खाते थे, अंडा खाते थे, मछली खाते थे, दूध दही खाते थे, और क्या खाते थे, फल तथा सब्जियाँ भी खाते थे। यानी यहाँ पर ना शाकाहारी, शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों
तरह के भोजन होता था। ठीक है, आगे हम बात करें। अब हम बात करते हैं यहाँ के आभूषण के बारे में। किसके बारे में? आभूषण के बारे में। ठीक है, आभूषण। देखिए हड़प्पा सभ्यता में भी ना जिस तरीके से हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं अमीर और एक होते हैं गरीब, तो हड़प्पा सभ्यता में भी दो तरह के लोग होते थे। एक होते थे क्या? अमीर लोग, और दूसरा क्या होते थे? गरीब लोग, है ना, अमीर तथा गरीब। तो अमीर लोग क्या पहना करते थे? तो देखिए अमीर लोग ना सोने और चांदी के गहने, सोने और चांदी के गहने पहना करते थे। वहीं पर है ना गरीब लोग क्या पहना करते थे? तो पकी हुई मिट्टी के गहने, यानी मिट्टी को पका पका करके ये क्या करते थे? कान की बालियां बनाते थे, चूड़ियां बनाते थे मिट्टी का, है ना। तो गरीब लोग क्या पहनते थे? पकी हुई मिट्टी के गहने। और वहीं पर अमीर लोग क्या पहनते थे? सोने और चांदी के गहने। हाथी दांत का आभूषण, यानी हाथी जो होता था ना, देखो हाथी एक ऐसा जानवर है जो जिंदा में उसकी कम वैल्यू होती है, लेकिन मरने के बाद ना उसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उसका कीमत डबल हो जाता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसके दांत, है ना, इसके स्कील बाजार में काफ़ी लंबे दामों में मिलते हैं। ठीक है, देखिए हाथी दांत का आभूषण अमीर वर्ग के लोग पहना करते थे, है ना। कीमती पत्थर के हार, जो कीमती मनके होते थे, जो कीमती पत्थर होते थे, इन पत्थरों का हार भी ये लोग क्या करते थे? बना करके पहना करते थे, है ना। अगर हम गरीबों की बात करेंगे कि वहाँ के गरीब लोग क्या पहनते थे, तो देखिए जानवरों की हड्डी के आभूषण, जो जानवर मर जाते थे उनकी हड्डियों का ये लोग क्या करते थे? आभूषण बना करके पहनते थे। ठीक है, देखिए सादे मिट्टी के कंगन, सादे मिट्टी के कंगन ये लोग पहना करते थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। नगर योजना। नगर योजना कहाँ का नगर योजना? तो हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना कैसा था? अगर हम यहाँ के नगर योजना की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर ना नगर, ये जो नगर था ना दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में बटा हुआ था। एक का नाम था पूर्वी टीला और एक का नाम क्या था? पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला, एक का नाम था पूर्वी टीला और एक का नाम क्या था? पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला जो था वो क्या था? वो बड़ा था। क्या था? बड़ा था। मतलब पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दो भागों में बटा हुआ था। एक बड़ा था, है ना, लेकिन नीचा था। दूसरा जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचा था। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पश्चिमी टीला जो था ना, ये उस जमाने के जो बड़े बड़े लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, है ना, जो राजा महाराजा लोग थे, वो यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे उन्नत जल निकासी प्रणाली, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है आपका नालियाँ। ये क्या है? नालियाँ। और नालियाँ किसका बना हुआ होता है? यहाँ पर ईंट का, पकी हुई ईंट का नाली बना हुआ था। और नाली भी इतना उन्नत तरीके से बना हुआ था कि प्रत्येक घर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घर है और यहाँ से नाली जुड़ी हुई है, यहाँ से नाली जुड़ी हुई है, यानी प्रत्येक घर के जो नाली, प्रत्येक जो घर था, है ना, वो नालियों से जुड़ा हुआ था। ठीक है ना, यानी उसके रसोई घर के जितने भी पानी वगैरह आते थे वो सब ये मुख्य नाला से जुड़ा हुआ था। जो छोटा नाला होता था वो मुख्य नालाओं से जुड़ा हुआ होता था। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए घरेलू नालियाँ, हर घर से निकलने वाली व्यक्तिगत नाली होती थी, है ना, मुख्य नाली से जुड़ी हुई होती थी, है ना। उसके बाद क्या है? पक्की निर्माण, यानी पक्की ईंटों का निर्माण। पक्की ईंटों से बनी मजबूत नाली व्यवस्था था। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में। और अगर हम बात करेंगे नालियों का, तो देखिए नाली जो होता था ना, जैसे ये नाली है ना, तो इस नाली के ऊपर ना ढक्कन भी लगा होता था। क्या लगा होता था? ढक्कन, जिसकी वजह से आदमी इसमें आराम से बैठा भी करते थे। आदमी इसमें क्या करते थे? अच्छी तरीके से आराम से बैठा करते थे और नीचे से पानी वगैरह जाते थे। ठीक है, तो इस तरह का जो सिस्टम था वो आपका हड़प्पा सभ्यता में बना हुआ था। ठीक है ना। सफाई व्यवस्था, मतलब सफाई का भी उन्नत, क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन था और ढक्कन को निकाल करके यहाँ पर सफाई भी होती थी। ठीक है, देखिए अब कैसा नाला होता था। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसका नालाओं का, देखिए जैसे मान के चलो ये नाला है, कहाँ का? हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, इसमें ना बहुत सारे चैम्बर बना हुआ होते थे। क्या बना हुआ होते थे? चैम्बर। इस तरीके से जैसे मान के चलिए यहाँ से पानी आया, है ना,
तो जो भी कचरा वगैरह होता था, यहाँ पे जाला सिस्टम होता था, यहाँ पे कचरा जम जाते थे, फिर यहाँ पे जम जाते थे और पानी आसानी तरीके से यहाँ से निकल जाते थे, है ना। ये सिस्टम कहाँ पे था? हड़प्पा सभ्यता में था। आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ का भवन निर्माण कला, कि यहाँ पे जो घर थे वो किस तरह का बनाया हुआ था। तो अगर हम बात करेंगे घर का, तो घर कच्ची और पक्की ईंटों का बना होता था। जिस तरीके से आज, है ना, हम लोग क्या करते हैं, कच्ची ईंट और पक्की ईंट, है ना, का घर बनाते हैं, तो उसी प्रकार पहले के ज़माने के जो लोग थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो कच्ची और पकी हुई ईंट, दोनों ईंटों का प्रयोग करते थे। क्या करने के लिए? घर बनाने के लिए। क्या करने के लिए? घर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पकी हुई ईंट और कच्ची ईंट का प्रयोग करते थे। आगे है दरवाजे का दिशा, यानी मुख्य सड़क की बजाय गली की ओर खुलती थी। यानी वहाँ पर इतना अच्छा सुरक्षा सिस्टम था कि आप इसका अंदाज़ा ये लगा सकते हो कि दरवाज़ा मुख्य सड़कों की ओर ना खुल करके गली की ओर खुलता था। समझ में आया? चलो आगे अगर हम बात करेंगे महान स्नानागार, तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया था कि पिछले क्लास में कि स्नानागार कहाँ पे मिला है। तो हमें विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला है बताओ? तो ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अच्छा, महान स्नानागार में ना सीढ़ी व्यवस्था था, यानी सीढ़ी था उतरने, ये आप सीढ़ी देख सकते हैं, उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, है ना, उतरने के लिए और चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग होता था, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि स्नानागार में जो सीढ़ी था वो किस दिशा में था? तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने के लिए, है ना, सुविधाजनक था। ठीक है, आगे है कि जल व्यवस्था। यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो स्विमिंग पूल था ना, तो इस स्विमिंग पूल में जल कहाँ से भरे जाते थे? तो कुएं से। जल कहाँ से? कुएं से भरे जाते थे। और गंदे पानी को निकालने नालियों के माध्यम से निकाले भी जाते थे। यानी जो भी गंदे पानी थे, जैसे मान के चलो यहाँ पे लोग ना कोई धार्मिक त्यौहार आने पर भी क्या करते थे? इन स्विमिंग पूल का प्रयोग करते थे। तो जब भी धार्मिक त्यौहार होता था तो ये लोग क्या करते थे? कुआं से पानी लेके आते थे, कुआं से पानी लेकर के आते थे और इसमें जमा कर देते थे। जैसे ही इसका धार्मिक कार्यक्रम हो जाता था तो इन पानियों को वो निकाल देते थे। ठीक है ना। और बदलने के लिए कमरे, यानी कपड़े को बदलने के लिए चेंजिंग रूम भी था। कहाँ पर? स्नानागार के आसपास में 3 अलग चेंजिंग रूम थे, है ना। और ये जो स्विमिंग पूल है, ये जो स्नानागार है, इसमें ना चारकोल का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? चारकोल का प्रयोग किया गया था, ताकि पानी क्या रहे? एकदम से चकाचक रहे, साफ रहे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें बाबू किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पहला ही क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा क्वेश्चन? कि ये कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये थी नगरीय सभ्यता। कैसा सभ्यता? नगरीय सभ्यता, है ना। व्यवस्थित नगर योजना के साथ विकसित शहरी जीवन, यानी ये एक नगरीय व्यवस्था था। जिस तरीके से हम लोग किसी टाउन में जाते हैं तो आप टाउन की ज़िंदगी को देख सकते हैं। वहाँ पे नालियाँ होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, है ना। तो ये सभी सुविधाएं आज से 3,500 से 4,000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में देखे गए। ये कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टाउन प्लानिंग पे ये बेस्ड था, है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। और पूछेगा कि बताओ हड़प्पा सभ्यता किस युग का सभ्यता था? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? कांस्य युगीन सभ्यता था। अच्छा, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों था? क्योंकि यहाँ के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। लोहा का ज्ञान यहाँ के लोगों को नहीं था। तो किस चीज का ज्ञान था? कांसा का। किसका? कांसा का। और कांसा किससे बनाया जाता है? जस्ता प्लस टीन। जस्ता प्लस टीन बराबर कांसा, है ना। जस्ता और टीन मिलकर के क्या बनता है? कांसा बनता है। और इसी कांसा के गिलास, प्लेट आदि वगैरह चीज़ बना करके ये लोग क्या करते थे? खाना खाते थे, या फिर अपना जो भी चीज़ें हैं ये बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, है ना। अज्ञात लिपि, अगर हम यहाँ की लिपि की बात करेंगे ना, लिपि, यहाँ का लिपि आज तक
पढ़ा ही नहीं गया। यहाँ का लिपि कैसा है? अज्ञात लिपि है ना, एक रहस्यमय लिपि है जो आज तक नहीं पढ़ा गया। दीवारों में ये यहाँ का जो लिपि है ना, दीवारों में लिखा हुआ तो था, लेकिन कैसा था? चित्र के माध्यम से लिखा हुआ था, चित्र बना हुआ था, सांड का चित्र था, बकरी का चित्र था, है ना। तो ये सब चित्र देख करके आप क्या ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इतिहासकार आए तो उन्होंने यही अंदाजा लगाया कि यहाँ के लोग सांड पाला करते थे, है ना, सांड का पूजा भी किया करते थे, बकरी पाला करते थे, भेड़ पाला करते थे। क्यों? क्योंकि चित्र में ये सभी चीजें दिखाई दिया। और अगर हम बात करेंगे लिपि के बारे में तो क्या है? अज्ञात लिपि है। क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी लिपि है, तो आप जवाब क्या दोगे? सर अज्ञात लिपि है। ठीक है, आगे देखिए, एकल परिवार प्रथा, एकल परिवार प्रथा, है ना, छोटे पारिवारिक इकाइयों में संगठित समाज, मतलब यहाँ के जो परिवार है ना, एकल परिवार की विशेषता हमें कहाँ से मिलता है? यही हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। आगे हम बात करें, देखिए अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया। पतन का मतलब होता है खत्म हो जाना। पतन का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, यानी पूरी तरीके से खत्म हो जाना। तो हड़प्पा सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुआ? तो देखो, इसका कोई सटीक प्रमाण हमारे पास नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हुआ, लेकिन हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं हड़प्पा सभ्यता को खत्म होने का। तो इतिहासकार जितने भी आए ना, वो अंदाजा लगाया। क्या लगाया? अंदाजा ये लगाया कि यहाँ पर ना प्राकृतिक आपदा आए होंगे, जैसे कि बाढ़, क्योंकि ये नदियों के किनारे पर विकसित हुआ था। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पर सूखा भी हुआ करता था। सूखा होने की वजह से खेती वगैरह नहीं हुआ करता था, और खेती जब नहीं होता था तो यहाँ के लोग क्या हो गए? यहाँ के लोग यहाँ से भाग गए, है ना। आगे क्या है कि बाढ़, भूकंप और सूखे की मार की वजह से ये सभ्यता क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। आगे हम बात करते हैं पर्यावरणीय क्षति, अत्यधिक जंगल की कटाई और मिट्टी का क्षरण, यानी जंगल का अत्यधिक कटाई की वजह से और मिट्टी का क्षरण यानी मिट्टी के कट जाने की वजह से वहाँ का खेती बाड़ी में क्या आया? थोड़ा सा परिवर्तन आया और खेती कम होने लगा, जिसकी वजह से यहाँ के लोग क्या हो गए? यहाँ से भाग गए। ठीक है ना। अगला है रोग और महामारी। कुछ इतिहासकार का कहना है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक रोग, जैसे कि आप सबको पता होगा 2020 की घटना, है ना। 2020 में एक महामारी आया था और इसी महामारी का नाम क्या था? कोरोना वायरस। भाई वो दिन मुझे आज भी याद है, बहुत सारे लोगों का जान चले गया था। हमारे गांव में खुद 2-3 लोगों की जान चली गई थी, तो काफ़ी डरे हुए थे हम लोग, काफ़ी सहमे हुए थे। तो ऐसा ही महामारी आया होगा, है ना, कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में, है ना। तो अतिसार रोग, एक रोग है जिसका नाम है अतिसार। तो इस रोग के कारण भी यहाँ के लोग क्या हो गए? खत्म हो गए। मतलब यहाँ पे खतरनाक महामारी आया होगा जिससे काफ़ी लोग प्रभावित होंगे बीमारी से, और ये लोग क्या हो गए? खत्म हो गए, है ना। अगला है आर्य का आक्रमण। आर्य का आक्रमण, है ना। आप सबको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जैसे ही खत्म होता है तो कौन सी सभ्यता आता है? हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास में वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत किसने किया था? आर्य लोगों ने किया था, और आर्य लोग बहुत ही खतरनाक थे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो कुछ लोगों का कहना है, कुछ इतिहासकार का मानना है कि आर्य लोग आए और इन पर आक्रमण किया, और यहाँ से वो क्या हो गए? हड़प्पा वासी भाग गए। ठीक है। तो ये रहा आपका हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं, है ना। तो हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता कैसे विकसित हुई, कैसे इसकी खुदाई हुई थी और कैसे पतन हुआ है। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप एक बार अच्छी तरीके से देख लें, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और भर भर करके क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे के सीधे मेरे क्लास से देखने को मिलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज लेकर के आएंगे, किस चीज़ का? MCQ का। किसका? MCQ का, जहां पर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिया है, और आप सब जुड़े हैं ना प्रीवियस क्वेश्चन से, और MCQ में टेस्ट लगाएं, कितना नंबर आपका आ रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।